प्रिय विद्यार्थियों, कल अपन मानव प्रजातियों के विकास के कारण पढ़ रहे थे। आज गिरफिट टेलर के अनुसार मानव प्रजातियों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। गिरफिट टेलर ने सिर घातांक व बालों की बनावट के आधार पर मानव प्रजाति का वर्गीकरण किया है। उनके अनुसार 7 मानव प्रजातियां हैं। पहली नेग्रिटो, दूसरी निग्रो, तीसरी ऑस्ट्रेलाइड, चौथी मेडिटेरियन, पांचवी नॉर्डिक, छठी अल्पाइन, सातवीं मंगोलियन। टेलर का मत था कि मानव प्रजातियों के विकास के उद्गम का क्षेत्र मध्य एशिया था, जहाँ से विकसित होकर ये प्रजातियाँ बाहर की ओर फैलती रही। इसलिए सबसे आरंभ में विकसित हुई प्रजातियाँ खिसक कर महाद्वीपों के बाहरी सिरों की ओर पेटियों में जा बसी और सबसे बाद में विकसित हुई प्रजातियाँ उद्गम क्षेत्र के पास ही बस गई। इसमें एक अपवाद सबसे आरंभिक 2 प्रजातियों नेग्रिटो और निग्रो का है, जो दोनों ही अमेरिका में न पहुंच सकी। टेलर इस प्रजाति वर्गीकरण के आधार पर प्रजाति प्रवास कटिबंध भी प्रस्तावित हुआ। पहली नेग्रिटो जनजाति। नेग्रिटो प्रजाति नाटे कद की, चॉकलेटी से काले रंग की होती है। उनकी नाक चौड़ी और बहुत चपटी होती है। सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखने पर इनके बाल सपाट और फीते के समान छल्लेदार होते हैं। केश घातांक लगभग 40 होता है। इनका जबड़ा बहुत आगे की ओर निकला हुआ होता है, जिसके कारण चेहरा बाहर की ओर निकला हुआ बन जाता है। वर्तमान काल में यह प्रजाति बहुत कम मात्रा में ही शेष रह गई है। इसलिए यह ज्ञात करना बहुत कठिन है कि प्रारंभ में उनके कपाल की आकृति कैसी थी। नेग्रिटो लोग वनों के आंतरिक भागों और पर्वतीय क्षेत्रों में अपना जीवन बिताते हैं। यह प्रजाति श्रीलंका, मलाया, फिलिपाइन द्वीप और न्यू गिनी के अतिरिक्त अधिकतर अफ्रीका के कांगो प्रदेश के वनों में, जैसे युगांडा, फ्रेंच इक्वेटोरियल, कैमरून तथा अंडमान द्वीपों में रहती है। निग्रो, यह प्रजाति लंबे सिर की होती है, जिसका सिर घातांक 70 से 72 तक होता है। इनके बाल बहुत लंबे और ऊन जैसे होते हैं। बालों की काट अंडाकार होती है। केश घातांक लगभग 50 से कम ही होता है। त्वचा का रंग काला या काजल के समान होता है। उनके जबड़े बाहर की ओर निकले होते हैं। नाक चौड़ी और चपटी होती है। ये प्रजाति के लोग पुरानी दुनिया के दोनों छोरों पर रहते हैं। अफ्रीका में मुख्यतः सूडान और पश्चिमी अफ्रीका के गिनी तट के प्रदेशों में व न्यू गिनी के पापुआ प्रदेशों में। तीसरी प्रजाति ऑस्ट्रेलाइड। यह प्रजाति भी लंबे सिर की होती है, जिसका कपाल घातांक 72 से 74 होता है। त्वचा का रंग चमकीला काले रंग का तथा चॉकलेटी तक होता है। इनके बाल ऊन के समान घुंघराले होते हैं। इनका नाक मंझली व चौड़ी होती है। ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति के लोग ब्रिटिश उपनिवेश बनने से पूर्व सारे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ही रहते थे, परंतु अंग्रेज़ों के कारण ये ऑस्ट्रेलिया से बाहर जाकर भी बसने लगे और बाद में ये लोग मरुस्थलीय झाड़ी को हटते चले गए। भारत के मध्य और दक्षिण भागों में ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति अधिक है। प्रागैतिहासिक काल में भी ऑस्ट्रेलियाई मानव उत्तरी अमेरिका,
पूर्वी एशिया और दक्षिणी यूरोप में बसा हुआ था। न्यू मैक्सिको में भी इस प्रजाति के कुछ अंश मिलते हैं। फोर्थ, मेडिटेरियन प्रजाति। शुद्ध मेडिटेरियन प्रजाति के लोग लंबे सिर वाले होते हैं। इनका कपाल सूचकांक 74 से 77 होता है। इनकी नाक अंडाकार, बाल घुंघराले तथा काट अंडाकार होती है। केस घातांक लगभग 70 होता है। इनके जबड़े थोड़े आगे की ओर निकले हुए होते हैं। सबसे प्राचीन मेडिटेरियन की ऑर्गेनेशियन कहते हैं। सबसे प्राचीन जो मेडिटेरियन लोग थे उनको ऑर्गेनेशियन कहते हैं। ये बिल्कुल छोटे कद की थी। चेहरे की बनावट हड्डीदार थी। बाद के युग के मेडिटेरियन प्रजाति आइबेरियन लोग थे, जिनका शरीर सुगठित और त्वचा का रंग जैतूनी या कांसे के समान था। ये मुख्यतः यूरोप में पुर्तगाल, अफ्रीका में मिस्र, ऑस्ट्रेलिया में माइक्रोनेस, उत्तरी अमेरिका में इरोक्वाय और दक्षिण अमेरिका में तूपी में है। फिफ्थ, नॉर्डिक प्रजाति। ये प्रजाति मंझले सिर की होती है, जिनका कपाल अनुपात 78 से 82 तक होता है। इनके बाल लहरदार और अंडाकार होते हैं। बालों का घातांक 70 से 75 तक होता है। चेहरा लगभग सपाट, नाक लंबी तथा आगे से इनकी चोंच मुड़ी हुई होती है तोते के समान। त्वचा का वर्ण हल्का भूरा और कुछ गुलाबी होता है। ये मुख्यतः उत्तरी यूरोप में होते हैं। मानव इतिहास के आरंभ में नॉर्डिक प्रजाति यूरोप, एशिया और दोनों अमेरिका देशों में निवास करती है। ये प्रजाति न्यूजीलैंड तथा ऑस्ट्रेलिया के महासागरीय भागों में पोलिनेशियन क्षेत्र में रहती है। छठा, अल्पाइन। अल्पाइन प्रजाति चौड़े सिर की होती है, जिनका सिर घातांक 82 से 85 होता है। इनका जबड़ा सीधा, नाक पतली होती है और केस घुंघराले होते हैं। इनका रंग श्वेत होता है। अल्पाइन प्रजाति मुख्य रूप से स्विस, स्लाव, आर्मीनियन तथा अफगानी लोग हैं। इनकी पूर्वी शाखा फिन्स, मैग्यार, मंचू सिवेक्स लोग भी होते हैं। इतिहास के आरंभ में अल्पाइन प्रजाति का निवास दोनों अमेरिकाओं तथा उत्तरी यूरेशिया में था। लास्ट, मंगोलियन या मंगोलिक प्रजाति। इसे बाद की अल्पाइन प्रजाति भी कहते हैं। यह प्रजाति लगभग गोल सिर की होती है। इनका कपाल सूचकांक 85 से 90 तक होता है। केस सीधे और गोल होते हैं। केस घातांक 80 से अधिक होता है। जबड़ा भीतर की ओर और गोल अवतल होता है। इनकी नाक पतली होती है। त्वचा का रंग पीले से खुबानी तक होता है। इतिहास के आरंभ में मंगोलियन प्रजाति केवल एशिया के विशाल केंद्रीय भाग में रहती थी, लेकिन बाद में ये प्रजाति यहाँ से स्थानांतरित होकर पश्चिम में तुर्किस्तान और पूर्व में महाद्वीपीय तट तक फैलती चली गई। ये लोग पूर्वकालीन अल्पाइन, नॉर्डिक और मेडिटेरियन प्रजाति से मिश्रित हो गए। चीन तथा उसके पड़ोसी प्रदेशों में भी यह नई मिश्रित प्रजाति बस गई है। ठीक है बेटे, अगले अध्याय में अपन फिर जनसंख्या का स्थानांतरण पढ़ेंगे। धन्यवाद।